ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान आत्मकल्याण की ऐसी अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। और परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह प्रच्छना नाम के स्वाध्याय के रूप में अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विकल्प सामान्य हो, आध्यात्मिक हो, आगमिक हो, विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से हमें गुरुमुख से समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। प्रारंभ करते हैं उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा को। और आज के पहले विकल्प के लिए अनिल जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी माता पिता अधिक पूज्य हैं या सास ससुर। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। माता पिता दोनों भी है, एक जन्म देने वाले हैं और एक बाद में ध्यान रखने वाले, सुरक्षा करने वाले। जैसे पुराणों में श्री कृष्ण के निमित्त से दो माँ का वर्णन प्राप्त होता है, और जबकि जन्म देने वाली माँ जन्म देने वाले के अपेक्षा से महान होती है, श्रेष्ठ होती है, पूज्य होती है, पर साथ में मात्र जन्म देना ही इतना माता पिता का कर्तव्य नहीं होता। अगर दूसरे के घर में जाकर या दूसरे के किसी माता पिता को, जिसे आप अपनी भाषा में सास ससुर कहते हैं, उनके माध्यम से जीवन में कुछ संस्कार, कुछ सीखने के लिए विशेषताएं प्राप्त हो रही है, तो वह भी पूज्य ही मानने की आवश्यकता है। क्योंकि भले ही उन सास ससुर ने आपको जन्म नहीं दिया है, पर किसी न किसी को जन्म दिया है, और उनकी बेटी ने या उनके बेटे ने अगर आपके साथ विवाह नहीं किया होता तो शायद वे भी आपके इस पर्याय को विशेषता देने के लिए निमित्त नहीं बनते। इसलिए सर्वथा माता पिता ही पूज्य है, सास ससुर नहीं, ऐसा भी नहीं है। और मात्र सास ससुर ही पूज्य है, माता पिता नहीं, ऐसा भी नहीं। एक जन्म देने वाले होने के नाते श्रेष्ठ है, पूज्य है,
उसमें किसी भी प्रकार से कोई दुराह है ही नहीं। पर जो सास ससुर जन्म भले ही नहीं दे रहे हैं पर फिर भी संस्कार दे रहे हैं, आपके पति आपके पत्नी को जन्म देने वाले हैं, इस अपेक्षा से भी वह श्रेष्ठ पूज्य आदि हो सकते हैं। माता पिता और सास ससुर की बात बाद की है। सबसे पहले एक धर्मात्मा आपसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, इसलिए उनका विनय करना, उनका सम्मान करना ये प्रत्येक पुत्र पुत्रवधू आदि आदि का कार्य हुआ करता है। चाहे किसी भी पक्ष के मतलब सास ससुर क्यों ना हो, वह आपसे उम्र में बड़े हैं, यही आपके लिए उनकी विनय, उनकी पूज्यता रखने के लिए आवश्यक है। भले ही वे पर पंच परमेष्ठी के समान परम पूज्य नहीं है, पर वे उम्र में ज्येष्ठ श्रेष्ठ है। भले ही आपको नहीं पर अन्य बच्चों को यानी आपके पति या पत्नी को उन्होंने संस्कारित किया, धर्म मार्ग पर चलाने का उत्कृष्ट मार्ग प्रदर्शन किया। इस कारण से उनकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता सामने होने के कारण से वे भी आपके लिए उतने ही पूज्य है जितने कि आपकी स्वयं की माता पिता है। जैसे मैं श्री कृष्ण के विषय में कह रहा था, यह प्रमाण से प्राप्त होता है कि जन्म देने वाली माँ तो श्रेष्ठ थी ही, पर उससे अधिक श्रेष्ठ और प्रशंसनीय वह माँ थी जो माँ जन्म ना देते हुए भी उस संतान का पालन पोषण कर रही थी। ऐसे ही अगर कोई सास ससुर उस माता पिता के समान उस वधू को या उस दामाद आदि की संस्कारों के द्वारा, सम्मान के द्वारा कुछ जीवन जीने की व्यवस्था या कला या अन्य भी अनेक प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, तो नियम से वे भी माता पिता के तुल्य ही पूज्य होते हैं, होने ही चाहिए। तो ही ये घर गृहस्थी परिवार आदि व्यवस्थित चल सकता है। अगर किसी भी प्रकार से माता पिताओं को अधिक पूज्य मानकर सास ससुर को दूसरे दर्जे पर, दूसरे स्थान पर रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में विसंवाद होना, क्लेश होना ये स्वाभाविक रूप से देखने में आएगा। क्योंकि किसी एक के माता पिता दूसरे के सास ससुर हो गए और उसके माता पिता उसके सास ससुर हो गए, तो परस्पर में जो आगम का सूत्र है परस्पर अपग्रहो जीवानाम, इस सूत्र को समझते हुए दोनों की पूज्यता भी समान रूप से स्वीकार करते हुए दोनों को ही माता पिता का दर्जा देते हुए, एक जन्म देने वाले माता पिता और एक जीवन और संस्कार देने वाले माता पिता, क्योंकि जीवन साथी को भी संस्कार, जीवन साथी को भी जीवन उनके ही माध्यम से मिला है। और जीवन साथी के माता पिता नहीं होते तो शायद आपके जीवन साथी पे भी प्रश्न चिन्ह होता। इसलिए इस अपेक्षा से वे सास ससुर भी पूज्य है और माता पिता भी पूज्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारेल, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह में कल्प करें। मुनिद्वय को बारंबार शत नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ग्रहों एवं तिथियों का प्रभाव क्या मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर पड़ता है? कृपया समाधान। जीव के भावों पर, उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पूर्ण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों का प्रभाव बराबर रूप से पड़ता है। यह ग्रह आदि जो है वह एक द्रव्य के रूप में इस ब्रह्मांड में घूमने वाले हुआ करते हैं, जिनके निमित्त से कुछ अंशों में किन्हीं जीवों पर कुछ विशेष, किन्हीं जीवों पर कम ऐसा प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा कोई भी संसारी छद्मस्त जीव नहीं है कि जिन पर इन ग्रहों का, तिथियों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। शारीरिक मानसिक स्थितियों पर ही नहीं अपितु अनेक स्थिति और परिस्थितियों में इनका प्रभाव होता है। पर विशेष प्रभाव या अधिक प्रभाव वह क्षीण पुण्यात्मा पर पड़ता है। जो विशेष पुण्यात्मा होते हैं, विशेष तपस्वी त्यागी होते हैं, उन पर इनका प्रभाव तो होता है पर बहुत न्यून, बहुत कम होता है। क्योंकि उनका तीव्र पुण्य का उदय जब चलता है तब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध उनके लिए प्रभावशाली नहीं हो सकते। इसलिए ये द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव, रूप जो
प्रभाव करने वाले निमित्त हुआ करते हैं वह सबके शारीरिक मानसिक जीवन में समान रूप से ही होते हैं ऐसा नहीं है। किसी के लिए वही ग्रह वही तिथियाँ शुभ के रूप में प्राप्त होती है, किन्हीं के लिए वही अशुभ के रूप में भी फलीभूत होती है। ये तिथियाँ काल के निमित्त से प्रभावशाली होती है और ग्रह द्रव्य के निमित्त से प्रभावशाली होते। ये अवश्य समझना, इनका प्रभाव जीवों के जीवन पर, भावों पर, इन मानसिक शारीरिक स्थिति पर कुछ अंशों में होता है, पर सर्वथा जो भी हो रहा है उनसे ही हो रहा है ऐसा किंचित भी नहीं है। वह भी पूर्ण रूप से जिसका जैसा पुण्य पाप का उदय है उनके लिए ही वो वैसा कार्यकारी निमित्त बनता है। सभी के लिए एक समान से उनका प्रभाव होता ही नहीं है। ये मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध जो पूर्व से उन घटनाक्रमों से या उन द्रव्य क्षेत्र काल से आपका संबंध है या उन जीवों का संबंध है, उनके लिए ही वे नियोग रूप से प्राप्त होते हैं, सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं होते। और सामान्य रूप से भी सभी के लिए जो तिथियों की विशेषता हमारे आगम ग्रंथों में भी बताई है, जैसे अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोशोध करना, एकासन, उपवास आदि आदि का जो विधान प्राप्त होता है उसके पीछे भी यही कारण है कि इन तिथियों का जीव के भावों पर, शारीरिक मानसिक स्थिति पर प्रभाव होता ही है, किसी के निमित्त से अधिक, किसी के कम। और इसीलिए इन तिथियों में विशेष जो पर्व के दिन कहे जाते हैं, इन दिनों में एकासन, उपवास, प्रोशोध उपवास, रस त्याग आदि आदि का विधान कहा जाता है। जैसे वह चंद्रमा बहुत दूर होने पर भी चंद्रमाओं की कलाएं घटते बढ़ते ही समुद्र के पानी का घटना बढ़ना देखने में आता है, ऐसे ही वह ग्रह कितने ही दूर है, तिथियाँ भले ही परोक्ष रूप से है, पर उनका जीवों के द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, शारीरिक मानसिक आदि स्थितियों पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। पर पुनः मैं दोहराऊं, सबके लिए एक समान प्रभाव पड़े ही आवश्यक नहीं है। जिसका जैसा पुण्य पाप कर्म उदय में चल रहा है वैसा ही उसके लिए निमित्तभूत है। पाप उदय जिसका चल रहा है उनके लिए थोड़ा सा भी विपरीत, थोड़ी सी भी विपरीतता, विपरीत रूप बहुत रूप से फलीभूत होगी, और जिनका बहुत तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है उनका बहुत बड़ा विपरीत निमित्त भी वह सकारात्मक होने की संभावना हो सकती है। इसलिए इन सब का व्यक्ति के जीवन में कुछ प्रभाव तो होता है, सर्वथा इनके प्रभाव से ही हो रहा है ये गलत है, और कुछ भी नहीं होता है ये भी गलत है। कुछ ना कुछ इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है, तभी तो अष्टमी, चतुर्दशी, पर्युषण पर्व, अष्टानिका आदि शाश्वत पर्वों में विशेष साधना, तपस्या आदि करने का व्याख्यान किया है। उतना ही नहीं, सुबह का भोजन, शाम का भोजन, इनमें भी जो गरिष्ठता, विशिष्टता बताई गई है उसका भी प्रभाव जीवों के भावों पे, शरीर पर पड़ता है। इन सब का कुछ अंशों में निमित्त नैमित्तिक संबंध मानते हुए, उस पर किंचित विश्वास करते हुए उसको समझने की आवश्यकता है, सर्वथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। संजय जैन, नांदेड़, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तीर्थ क्षेत्र पर एक ही छत्र प्रतिदिन वही छत्र चढ़ाते हैं, ये सही है क्या? भगवान को छत्र चढ़ाना ये बहुत सातिशय पुण्य के उदय से मिलने वाला कार्य या पुण्य का नियोग हुआ करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वर्तमान में जो ये व्यवस्थाएं बन रही है कि वही छत्र, वही चमर रोज़ उठाओ, रोज़ मंत्र पढ़ो, रोज़ समर्पित करो, मात्र किसी एक क्षेत्र आदि पे नहीं, वर अपितु जो मंदिरों में भी ये व्यवस्थाएं बन रही है, बनाते आ रहे हैं, ये भी आगम के बिल्कुल बाह्य है। क्योंकि एक बार जो छत्र या द्रव्य चढ़ चुका है, पुनः वही निकाल कर चढ़ाना ये पूर्ण रूप से निर्माल्य का ही सेवन करने के समान ही दोष देने वाला है। क्योंकि एक बार जो द्रव्य चढ़ गया वह देवशास्त्र गुरु के लिए समर्पित कर दिया तो वह निर्माल्य हुआ,
क्या उसे पुनः घर जाकर पुनः दूसरे दिन धोकर चढ़ाना उचित है? जैसे वह सामान्य द्रव्य चढ़ाना भी उचित नहीं है, ऐसे ही चांदी की इन छत्र, चमर आदि द्रव्यों को एक बार समर्पित करने पर पुनः निकालकर पैसे के लोभ में, बोलियों के लोभ में पुनः आने वालों से वही चढ़वाना, ये किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। ये विवेकपूर्वक वर्तमान में श्रावकों को समझने की आवश्यकता है। व्यवस्थापक तो अपनी व्यवस्थाओं के लिए, धन पेटी भरने के लिए कुछ भी व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कुछ भी कथन कर सकते हैं, पर वास्तविकता तो यही है, जो द्रव्य एक बार चढ़ चुका वह श्रावक के लिए निर्माल्य है। भले ही आपको वह चढ़ा है नहीं है, प्रत्यक्ष आपने देखा है नहीं देखा है, पर जब आपको समझ में ही आ रहा है कि 4 छत्र उस कार्यालय में टंगे हैं, वहाँ से उठाओ, तुम लगा के आ जाओ, वो निकाल के फिर ले आएंगे, दूसरा श्रावक आएगा पुनः ला के चढ़ाएगा, ऐसे ही घुमा फिरा कर वही 4-6 छत्रों को चढ़ाना, उससे आपको पुण्य नहीं अपितु निर्माल्य का द्रव्य आपने सेवन किया और वही चढ़ाया, उसका पाप अवश्य लगेगा। इसलिए जो वर्तमान में मंदिरों में भी ये अपने अपने छत्र चमर ले आना, उसे चढ़ाना, पुनः डिब्बी में भरकर वापस ले जाना, ये बिल्कुल आगम के बाह्य है। भले ही वे चांदी के द्रव्य है, उसको एक बार चढ़ा दिया सो चढ़ा दिया। कई स्थानों पे तो हमने देखा कि सोने चांदी के द्रव्य यानी चावल, चटक आदि भी बनाए जाते हैं, उनको समर्पित किया जाता है और पुनः पूजा के बाद उठा के दूसरे दिन धो के पुनः उसे ही चढ़ाया जाता है। ये किसी भी प्रकार से आगम के अनुकूल प्रक्रिया है ही नहीं है। हमने चढ़ा दिया, हमने समर्पित कर दिया, हमारे लिए निर्माल्य है, उसे स्पर्श करना भी जब आचार्य भगवंतों ने निर्माल्य के सेवन के दोष के लिए निमित्त कहा है, तो फिर वही छत्र जो चढ़ चुका है, कई बार चढ़ चुका है, उसे ही पुनः रोज चढ़ाना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता। अगर ये आप कहो कि नहीं अष्ट प्रातिहार्य की व्यवस्था है, वो तो भगवान को होते हैं, तो प्रतिदिन हम रोज चांदी का छत्र चढ़ाए, रोज चांदी का चमर चढ़ाए, नहीं है चांदी का और उसका छत्र चढ़ाने की रोज शक्ति, तो कम से कम जिसकी चढ़ाने की शक्ति है, जैसी चढ़ाने की शक्ति वैसा रोज चढ़ाए, कि मात्र भावों के द्वारा ये प्रतिज्ञा करे कि हम भी कभी इन अष्ट प्रातिहार्यों को, तीर्थंकर को चढ़ाए। पर ये व्यवस्था आगम के परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ में आती कि 8 प्रातिहार्यों में से मात्र 2 ही प्रातिहार्य प्रतिदिन चढ़ाना और वो भी पुनः पुनः वही निकाल कर वही चढ़ाना, ये किसी भी प्रकार से उचित कार्य नहीं है। यहाँ पुण्य के लोभ में आज श्रावक पाप को ही प्राप्त कर रहा है। इसलिए विवेकपूर्वक निर्णय करे कि एक बार चढ़ा हुआ छत्र या द्रव्य पुनः श्रावक प्रयोग में नहीं ला सकता, चाहे वह रूटीन के मंदिर में चढ़ाए जाने वाले अष्टप्रातिहार्यों में से छत्र चमर हो या किसी क्षेत्र में कार्यालय से 100 रुपये की रसीद काटकर चढ़ाया गया वह छत्र क्यों ना हो। ये भी आपको समझना होगा कि छत्र 100 रुपये 200 रुपये में तो चांदी का आने वाला था नहीं, फिर हमने मात्र वहाँ टांगने के किस बात के पैसे दिए हैं। अगर हमारे पास शक्ति है तो हम स्वयं छत्र बनाएं, चांदी का बने या जिस उत्कृष्ट धातु का बना सकते बनाएं और फिर समर्पित करें। नहीं तो भावना भाए कि भगवान हम भी कभी ऐसे योग्य बने कि हमें भी प्रभु के ऊपर 3 छत्र चढ़ाने का सौभाग्य मिले, तो आप पाप से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रथम जैन गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले सभी चिन्ह विकल्प के लिए। बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे किसी परिवार में 4-5 भाई हैं, सब एक साथ रहते हैं और उनका व्यापार अलग अलग है, उनमें से कोई एक भाई का अच्छा व्यापार नहीं है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर या जूते चप्पल आदि का, तो उसका दोष पूरे परिवार को लगेगा एवं अगली गति क्या होगी और इसमें कितना पाप का दोष लगेगा? अगर 4-5 भाइयों का संयुक्त परिवार है और संयुक्त रूप से ही उनका एक साथ भोजन बन रहा है और भले ही उनका व्यापार भिन्न भिन्न है, अर्थ के यानी द्रव्य कमाने के साधन भिन्न भिन्न भी क्यों ना हो, पर वहाँ एकत्रित भोजन होना, एक साथ सबके द्रव्य को समाविष्ट करना, इस कारण से जो ऐसा हिंसक या विपरीत व्यापार नहीं भी कर रहा है, उनको भी वह एक साथ रहने के कारण से कहीं न कहीं उन द्रव्यों का परस्पर में मिलान होने के कारण से
दोष पाप अवश्य ही लगेगा। ये कह के कभी छुटकारा नहीं हो सकता कि हमारा व्यापार, हमारा दुकान अलग है, वह भाई अलग है, वो कुछ अलग कमाता है। जबकि अगर दोनों का या सभी भाइयों का व्यापार और उसका भोजन, रहन सहन, उठना बैठना ये बिल्कुल भिन्न है, तो फिर भी आप उन पापों से, उनके किए गए पापों से बचने की संभावना है। पर सभी एक साथ एक स्थान में, एक चौके में ही भोजन बन रहा है, एक साथ भोजन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन द्रव्यों का प्रयोग एक साथ वहाँ पर हो रहा है। उसके निमित्त से आपको भी बराबर उतना ही पाप लगेगा जैसा उसका व्यापार वहाँ पर हुआ करता है। क्योंकि कीटनाशकों के निमित्त से मिलने वाला पाप अलग है, जूते चप्पल के निमित्त से मिलने वाली गति या होने वाली पर्याय भिन्न भिन्न रूप से कही है। तो इन सभी बातों को तभी निर्णित किया जा सकता है जब आपकी अंदरूनी व्यवस्था क्या है, मतलब जो आय हो रही है, द्रव्य पैसा आ रहा है, उसकी परस्पर में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से है, किसके द्रव्य से क्या बन रहा है। माना कि भले ही भोजन भी नहीं हो रहा है पर घर के रिपेयरिंग में उनका पैसा लग रहा है और उसी घर में आप रह रहे हैं, तो वहाँ भी कृतकारी तन्मोदना से आपको अवश्य ही उसका दोष लग सकता है। इसलिए ये सब विवेकपूर्वक निर्णय करते हुए ही इन व्यापारों से दूर होने का या ऐसे साधनों से अपने आप को विमुख करने का ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अन्यथा इन पापों से, इन दोषों से व्यक्ति बच नहीं सकता, जो कि नियम से नरक आदि दुर्गतियों को ले जाने के लिए निमित्त बन सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती राजकुमारी जैन, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। तो गुरुदेव, दोनों गुरुओं को मेरा बार बार वंदन है। मेरा प्रश्न ये था गुरुदेव, आपने बोला था कि स्त्री पर्याय जो है वो घर का त्याग करने पर ही उसका फ़ायदा मिलता है, मतलब पर्याय का जो है वो। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो घर रहकर अगर आर्य का धर्म का पालन करती हैं और सारे धर्मों को नीति पूर्वक करती हैं, तो उनको उसका पुण्य मिलेगा क्या? माँ, आर्य का बनना इतना आसान नहीं है। जिस आर्य का व्रत की निमित्त से स्त्री पर्याय का छेद कहा जाता है, वह कोई मात्र भावना का या किसी भी प्रकार से हंसी मजाक में लेने का विषय नहीं। एक आर्य का व्रत मतलब महाव्रत हुआ करता है, जो कि दिगंबर साधुओं के 28 मूल गुणों में से मात्र 3 नग्नत्व, खड़े होकर आहार करना आदि 3 गुणों से रहित होकर 25 गुणों के आरोपण के साथ गृह त्यागी ही महिला आर्य का व्रत को धारण कर सकती है। घर में रहते रहते कभी भी वह आर्य का नहीं कहलाई जा सकती। किसी गुरु के माध्यम से ही दीक्षा ग्रहण करते हुए आर्य का व्रत ग्रहण किया जाता है। एक वस्त्र, पिछी, कमंडल आदि रूप उस अचिलकत्व आदि को ग्रहण करते हुए ही आर्य का व्रत कहा गया है, जो कि स्त्री पर्याय के छेद के लिए निमित्त बनता है। हाँ, आपकी भावना होना कि हम आर्य का बने या आर्य का व्रत से हमारी स्त्री पर्याय की मुक्ति हो, ये भावना भाने में गृहस्थ बनकर किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। आप स्वतंत्र है, पर यह अवश्य समझे कि घर में रहते हुए आर्य का नहीं बना जा सकता, पर आर्य का बनने के भाव अवश्य ही किए जा सकते हैं, भावना भी बा सकती है। उसके लिए पुरुषार्थ करते हुए क्रम से आगे बढ़ने का प्रयास भी किया जा सकता है। जैसे शुल्लक व्रत को या शुल्लिका व्रत को धारण करना भी पूर्ण रूप से एकांत में अकेले में रह के स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये स्पष्ट आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, शुल्लक या शुल्लिका नियम से अपने गुरूप कंठे निवासी था, यानी गुरु के साथ ही रहते हैं एकांत में, किसी आश्रम, किसी मठ, किसी घर में, किसी संस्थान में रहकर वह शुल्लक शुल्लिकाओं के व्रत भी पूर्ण रूप से नहीं पल सकते हैं। फिर तो आर्यिका की बात करना ही वहाँ पर असंभव है।
इसलिए आप एक उत्कृष्ट श्राविका बनने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते हैं। आरिका में बनूं, आरिका व्रतों को धारण करूं, मेरे इस स्त्री पर्याय का छेद हो, ये प्रतिदिन प्रति समय भावना भाते हुए उत्कृष्ट धर्म को प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे श्रावक के लिए उत्कृष्ट धर्म कहे हैं 6 आवश्यक 8 मूल गुण धारण करना, कम से कम इनको तो धारण करते हुए आप अपने जीवन का और स्त्री पर्याय का कल्याण कर सकते हैं। पूर्ण रूप से छेद हो ये आवश्यक इसी पर्याय में नहीं है, पर आज का अभ्यास, आज का पुरुषार्थ कल आने वाली पर्याय के लिए आपको शक्ति दे सकता है। आपकी भावना आने वाली पर्याय में पुण्य के उदय से बलवती होते हुए, माना कि अगली पर्याय में ही पुनः आप आरिका व्रत को धारण करने की शक्ति धारण कर गए और आरिका बन गए, तो अगली पर्याय में तो अवश्य ही आरिका बनकर घर का त्याग करते हुए आप नियम से मोक्ष जा सकते हैं, स्त्री पर्याय का छेद कर सकते हैं। पर किसी भी प्रकार से मात्र घर में रहते हुए आरिका बनने की भावना से वर्तमान में तो आपका आरिका पर्याय या स्त्री पर्याय का छेद होने वाला नहीं है। आने वाले समय में आरिका बनने का आपका ये भावना पुरुषार्थ फलीभूत हो, यही भावना भाते हुए आपको क्रम से गृहस्थ अवस्था में भी जो श्रावकों के लिए दान पूजा आदि कार्य कहे गए हैं उनको बहुत अच्छे भावों से, बहुत अच्छी भावनाओं के साथ करने की आवश्यकता है। जैसे भाव और भावना आपकी बनेगी, उन कार्यों को करते हुए, भगवान की पूजा करते हुए, निर्ग्रंथों को दान देते हुए, किसी आरिका को पढ़ाते हुए आप यही भावना भाई कि शायद ये पर्याय मेरे भी जीवन में आ जाए, हम भी कभी भगवत्ता को प्राप्त करें, हम आरिका मुनि व्रतों को धारण करें। तो ऐसी सतत भावना भाने से नियम से आने वाली पर्याय आरिका व्रत को धारण करते हुए आप स्त्री पर्याय का छेद कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समय। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। यह व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषि तक प्रेषित करते हुए मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषि तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुँचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से लाखों लोगों के मन में उठने वाली जो जिज्ञासाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो विकल्प है, उसका समाधान मुनिश्री सुप्रभ सागर जी माध्यम के मुखारविंद से हम सब लोग प्राप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल को नहीं जानते हैं, सुप्रभ उवाच इस चैनल का नाम है। सुप्रभ सागर जी महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, कितना सिंपल और स्वीट। सुप्रभ उवाच, जो वाणी होती है उसको हम उवाच भी कहते हैं। एक अच्छे तरीके से, या अगर हम कहते गरिमापूर्ण शब्द किसी वाणी का है तो वो उवाच है। तो वाणी, उवाच, सुप्रभ की वाणी, सुप्रभ का उवाच, सुप्रभ उवाच, यह हमारा यूट्यूब चैनल है। अभी कल ही हमने सुप्रभ उवाच इस नाम से यूट्यूब ऐप लॉन्च किया है। एंड्रॉयड पे यह ऐप चलेगा। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रभ उवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान, जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान कार्यक्रम आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए। एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को ख़त्म
करने से पहले आप लोगों से एक और विनती रह गई, शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल को देखना ना भूलिएगा। जिनवाणी चैनल पे मुनिषी के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी का वाणी का लाभ टीवी चैनल के माध्यम से भी ले सकते हैं, ठीक शाम को 7:40 पे। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस समय समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।